हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोटरी पैसेंजर टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो पर रहे हैं या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, द मून एंड 5 ऑफ कप्स। तो जो आपकी जेमिनाई, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी रही है। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जिसे आप अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात सामने आ गई है, चीज़ें क्लियर हो गई है कि आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप नज़रें घुमाएंगे और एक नई लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। या तो आपने डिसाइड किया कि पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहा है, काफ़ी तकलीफ रही है। आप नए पर्सन की तरफ नई एक मैसेज लेकर जाएंगे ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और खुद को पॉजिटिव बना सके। क्योंकि पास्ट वाली एनर्जी आपकी बता रही है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात जिसके प्रति या तो आप लॉयल नहीं थे, या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे वो आपके प्रति लॉयल नहीं थे। दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, जिस वजह से आप अभी भी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दिक्कत में हैं। उसे भुला नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया। लेकिन फिर भी आपने महसूस किया है कि अगर आप बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, नए प्यार की तरफ कदम बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में, मतलब पॉजिटिविटी लाएंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अपने अंदर एक नई पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी की मदद या हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ले लेनी चाहिए और आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, किसी की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सकें और आप पॉजिटिव हो सकें और आगे बढ़ सकें लाइफ में। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। उन पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उनको छोड़ देना चाहते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि जो दोनों तरफ से जो मिस्ट्री, जो राज, जो रहस्य था, उसका कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि आप फिर से आपने डिसाइड किया कि आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और आप आगे बढ़ सकें। तो जो जितनी बड़ी आप या फिर जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे कि इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, जितनी बड़ी बात आप लोगों ने बना दी थी या सोच रहे थे। तो इस तरह का उनकी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे आप उसे पहले से ही जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में
वो पहली बार आ रहा है, चाहे आपका दोस्त रहा हो, कोई रिश्तेदार रहा हो, कोई फ्रेंड रहा हो, या कोई आपके साथ काम करता हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आप काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। अभी आपने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा आप अपने आप को विराम देंगे, रेस्ट देंगे, अभी ताकि अपने आप को हील कर सके, उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके जो आपके साथ पास्ट में हुई थी, ताकि नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें, आगे बढ़ सकें। अभी चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, सारे हैंग हो, जो आपका नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है वो हैंग है अभी। मतलब ना, या तो आप नहीं बढ़ना चाह रहे या सामने वाला नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में आया जाए। तो अभी आप यूनिवर्स एक नए सिरे से थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, आराम करते हुए 3 या 4 दिन के बाद आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे और यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को कर देंगे कि यूनिवर्स जी वो उसको सरेंडर करेंगे खुद को, ताकि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई बंदा आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट और विराम देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सके और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए खुद को आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें सही हो सकें। लेकिन फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो स्टक हो चुकी है, यानी कि आप अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, आराम देना चाह रहे हैं, और अपना आपको लग रहा है कि अगर 3-4 दिन के लिए अपने आप को विराम देंगे, रेस्ट देंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक नई शुरुआत आप कर सकेंगे। और यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे कि जो भी उनको अच्छा लगे वो करें, ताकि आगे बढ़ सकें और चीज़ें कामयाब हो सकें। तो देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी क्या रहेगी। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी पास्ट पर्सन की भी एनर्जी इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप सोच रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अभी इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रहना चाहिए, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, खुद को हील कर सकें, और खुद से बातें कर सकें। अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, खुद से बातें करेंगे तो रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। जितनी दूरियां बनेंगी उतना ही रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी आप अपने आप को अकेला रखने का सोच रहे हैं। अभी आपने डिसाइड किया कि अभी आप इस रिश्ते में नहीं जाएंगे। अभी आप इसमें जब तक जो मिस्ट्री, जो रहस्य, जो राज है, जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, ये ग्रहण सा हट नहीं जाता, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इसमें डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, आप इसमें बैलेंस बनाकर रखेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझ सकें और सही समय आने पर आगे बढ़ा जा सके। तो अभी आप एक दूसरे से माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर रहना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो अभी आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, कि कब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उससे छुटकारा मिले और आप आगे बढ़ पाएँ। तो अभी कोई भी एनर्जी आपकी नहीं बता रही कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में, अभी नए रिश्ते में फिर भी आपको थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं कि आप थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन पास्ट एनर्जी से अभी आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अभी उससे बाहर निकलना चाहते हैं।
जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती आप चाहते हैं कि वेट और इंतजार किया जाए और तब तक एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जाए। और तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का जो पहिया है, अभी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी चीज़ें सही नहीं है, रुका रुका सा सब कुछ है। पहले खुद को हील कीजिए ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके। हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, अंदर से आपका दिल बताएगा कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तब तक आप पहले सिंगल रहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। क्योंकि सिंगल रहते हुए, दूरियां बनाते हुए अगर आप रहेंगे तो स्टैंड लेने में आपको सरलता होगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और वही हेल्प आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो अभी यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। तो अभी आप थोड़ा सा पहले खुद को हील कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जब आप उस नेगेटिविटी से बाहर आए तो तभी आप आगे बढ़िएगा ताकि अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकें और रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बना सकें। तो अभी जो है पहले जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है या जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनको लेट गो कीजिए, उनको अलविदा कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए ताकि चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ सही हो सकें और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।